हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे कि आपके दिल में जो इंसान है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका मैसेज आपके लिए क्या है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, आप सबके लिए है। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और आप सब इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस। ऑनलाइन टैरो क्लासेस की बैच की एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है। सो अगर आप सीखना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो या फिर अपने लिए सीखना चाहते हो, तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। न्यू बैच बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, सीट्स बहुत जल्दी भर रहे हैं। ओके, सो जैसे ही सारे सीट्स भर जाएंगे मैं न्यू बैच स्टार्ट कर दूँगी। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है और उसके साथ साथ आपको ब्रेसलेट चूज़ करना है, ठीक है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर JLHZVXFBDPNR या T है, सो आपको इस सेलेनाइट ब्रेसलेट को चूज़ करना है। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ब्रेसलेट्स को लेकर, एनर्जाइज जेमस्टोन्स को लेकर, क्रिस्टल्स को लेकर। सो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पर है सेलेनाइट ब्रेसलेट, ठीक है। ये ज़्यादातर अबंडेंस के लिए आप वेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखें कि क्रिस्टल्स तभी वर्क करते हैं एफिशिएंटली जब आप उसे एनर्जाइज करते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली परचेस करके वेयर करेंगे तो उसका एज सच रिजल्ट या उसका एज सच आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एनर्जाइज जो है वो आप खुद से भी कर सकते हो और वो आप प्रोफेशनल किसी के पास जाकर भी करवा सकते हो, ठीक है। खुद से करोगे तो उसका इफेक्ट अगेन थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है। एंड प्रोफेशनली करवाओगे तो वो स्पेसिफिकली आपके लिए होगा, ठीक है। सो इस तरीके के जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जो कि मैं एनर्जाइज्ड फॉर्म में ही प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। वो ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, रिंग के फॉर्म में हो, पेंडेंट के फॉर्म में हो, टम्बल स्टोन्स के फॉर्म में हो, रॉ फॉर्म में हो, और प्रीशियस जेमस्टोन्स रिंग्स बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके प्लैनेट्स के सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंगली या फिर आपके लाइफ में अगर कुछ ब्लॉकेजेस है, दोष है, उसके अकॉर्डिंगली प्रीशियस जेमस्टोन्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो अगर आपको एनर्जाइज जेमस्टोन्स या क्रिस्टल्स चाहिए अपने लाइफ से रिलेटेड तो आप परचेस कर सकते हैं। मैं एनालिसिस का कोई भी चार्जेस नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स एंड सोल्यूशन देने के लिए ही बस चार्जेस लेती हूँ। एनालिसिस मैं पूरी तरीके से फ्री करती हूँ आप सबके लिए, बिकॉज अगर मुझे ऐसा लगता है कि एनालिसिस जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सबसे बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करूँ। सो उसके चार्जेस टोटली फ्री है, ठीक है। और हर एक चीज़ आपको एनालिसिस करके ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ रीडर्स को भी देखा है कि लव रिलेटेड है तो रोज़ क्वार्ट्स दे देंगे, ठीक है। कुछ और है, फॉर एग्जांपल हेल्थ का है तो क्लियर क्वार्ट्स दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, सबकी लाइफ अलग होती है, ठीक है। उसके हिसाब से देख कर देना पड़ता है और एल्स इल इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। सो यही मुझे कहना था। सो अगर आप लोग खुद से भी चाहते हो तो आप सेलेनाइट वेयर कर सकते हो, परचेज करके पहन सकते हो अबंडेंस के लिए, ठीक है। अगर आपके करियर में, फाइनेंसेस में कुछ इश्यूज़ हैं तो सेलेनाइट आप डेफिनेटली वेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिविटी भी दूर होती है इससे कहीं ना कहीं, और आप एनर्जाइज्ड भी परचेज कर सकते हैं मेरे तरफ से, ओके। एंड अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर GIEWYKCMHUAO या Q है तो आपको इस टर्कोइज ब्रेसलेट को चूज़ करना है, ओके। टर्कोइज ब्रेसलेट के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि आप इसे हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसे लव के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जाइज आप खुद से भी कर सकते हैं, आप एनर्जाइज किसी प्रोफेशनल से भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ पूरी तरीके से। चार्ट एनालिसिस के बाद जो क्रिस्टल, जो जेमस्टोन आपके प्रॉब्लम के हिसाब से या आपके लाइफ के हिसाब से बेस्ट है, आपके प्लैनेट्स के सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंगली बेस्ट है, वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको मेरे पास हर एक तरीके की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। और पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद, आपके प्रॉब्लम को देखने के बाद ही मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे। जो व्हाट्सएप नंबर एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल के लिए दिया हुआ है उसमें आप रीच आउट डेफिनेटली कर सकते हो अगर आपको परचेस करना है तो, ठीक है। और एल्स आप खुद से भी पहन सकते हो, ठीक है। टर्कोइज से लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर आती है, ओके। एंड हीलिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हीलिंग होता है, ओके। और ज़्यादातर अगर आप वाटर साइन है, सन, मून या राइजिंग में, तो आप टर्कोइज कहीं ना कहीं वेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन हर एक
जेमस्टोन क्रिस्टल्स के अच्छे इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, बुरे इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो हमेशा जो है समझ कर ही पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिया और पहन लिया, ठीक है, जनरल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली, जनरल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है और सबके लाइफ में अलग अलग तरीके से क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स इफेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा यही है कि आप अच्छे तरीके से जानने के बाद किसी प्रोफेशनल से ही आप हेल्प लें। ओके, सो अगर आप चाहते हो तो आप मेरे तरफ से, मेरे पास से आप ले सकते हो। मैं बस एनर्जाइज्ड ही प्रोवाइड करती हूँ और प्रीशियस जेमस्टोन्स जो कि आपके प्लैनेट्स के सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली, आपके दोषस के अकॉर्डिंगली मैं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। सो आप उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। ओके, देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर JLHZVXFBDPNR या T है और आपने इस सेलेनाइट ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेंगे आपके दिल में जो इंसान है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका संदेश आपके लिए क्या है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ठीक है। लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have 7 of Wands, Knight of Wands, Queen of Cups. Bottom deck से we have 5 of Wands. ओके, सो यहाँ पर जो साइंस, जो राशियाँ हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अभी और भी कार्ड चाहिए तो और भी साइंस में बता दूंगी। सो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके क्रश, लवर, एक्स, फ्रेंड जोन, कोई पर्सन सिचुएशनशिप में, कोई हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है, जो भी इंसान आपके दिल में है। ओके, सो इस पर्सन के मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। देखिए, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि नो मैटर ये आपसे कितना झगड़ा करे, नो मैटर इन्हें कितना ज़्यादा फील हो कि इस रिश्ते में या इस लव में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं या आपके साथ रहना इतना ईजी नहीं है, नो मैटर ये कितना आपको हर्ट करें, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। ये इतना ज़्यादा आपको चाहते हैं कि ये सबको भूलने के लिए, सबको पीछे छोड़ने के लिए रेडी है। इनकी एनर्जी ऐसी है, इनकी दिल की आवाज़, इनकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहती है कि नो मैटर इनका बिहेवियर कैसा है, पर्सनल लाइफ में ये कैसे हैं, कैसे इनकी एनर्जीज़ रही है आपके साथ, लेकिन ये दिल से आपको चाहते हैं। ये मेहनत करना चाहते हैं आपको पाने के लिए, आपको खुश रखने के लिए, ठीक है। इनका मन बस आपकी तरफ भागता रहता है। इनको लगता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आ जाए, कुछ भी सोचे समझे ना, और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, इतना प्यार करे जितना आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा किसी से भी, ठीक है। इस पर्सन के दिल में इतनी ज़्यादा इमोशंस हैं भर भर के कि ये आपको कन्वे करना चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ झगड़ा किया, अगर इन्होंने आपको पेन दिया, तो वो उन्होंने कभी भी दिल से नहीं दिया, ठीक है। अगर आपके साथ अब्यूसिवली बात किया हो या रूडली बात किया हो, तो उन्होंने वो चीज़ जानबूझकर या दिल से नहीं दिया, बस उनसे हो गया, या फिर सिचुएशन या शॉर्ट टेम्पर्ड की वजह से हो सकता है उन्होंने ऐसा कह दिया हो, सिचुएशंस में कर दिया हो, ब्रेकअप कर लिया हो या दूर चले गए हो। लेकिन ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, ठीक है। इनका दिल सिर्फ़ और सिर्फ आपका है और ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसा फील होते रहता है, ओके। तो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर सेपरेशन है तो इनका हर एक पल इनको ऐसा महसूस होता है कि ये बस आपके पास आ जाए, ठीक है। कुछ भी सोचे समझे ना, बस आपके पास आ जाए, ओके। और भी कार्ड्स देखेंगे।
have Ace of Pentacles. We have the Star. We have King of Swords. बॉटम डेक से we have Ace of Swords. सो अब जो मैं मैसेज बोलूँगी वो चैनल मैसेज होगा, यानी कि डायरेक्ट आपके पर्सन की तरफ से होगा. सो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है. मेल फीमेल थर्ड जेंडर सबके लिए है. तो जैसे मैं अगर मेल होकर बोल रही हूँ तो आप अगर मेल हैं और फीमेल के लिए देख रहे हो तो फीमेल के अकॉर्डिंग भी आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है. सो मुझे जो कंफर्टेबल होगा मैं उस हिसाब से बोलूँगी. सो अभी आप आइज़ को क्लोज कर सकते हो ताकि आप फील कर पाओ. तो अभी चैनल मैसेज होगा, यानी कि आपके पर्सन के बिहाफ में मैं मैसेज आपको देने जा रही हूँ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने पूरी ज़िंदगी को तुम्हारे प्यार में बांध लिया है. मैंने हर एक पल सोचा है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा. तुमने मुझे इतना प्यार दिया है, तुमने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है, तुमने मेरी इतनी बात सुनी है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और को सोच भी नहीं सकता. मुझे ऐसा महसूस होता है हर पल, चाहे तुम इस चीज़ को विश्वास करो या ना करो. मुझे ऐसा फील होता है कि हम दोनों हमेशा बंधे हुए हैं एक डोर से. इस तरीके से हम दोनों बंधे हुए हैं कि हम दोनों एक दूसरे से दूर कभी जा ही नहीं सकते, हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते. मुझे ऐसा फील होता है कि तुम मेरी जीवन साथी हो और मैंने तुम्हारे साथ ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं, या फिर मैंने तुम्हारे साथ सारे प्रॉमिसेस ले लिए हैं जो कि लाइफ पार्टनर्स को लेने चाहिए. मुझे ऐसा ऑलरेडी फील होता है कि हम दोनों शादीशुदा हैं, हम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं. और पता नहीं क्यों मेरा दिल हमेशा तुम्हें ही चाहता है. जितना मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना और मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, मैं नहीं कर पाता. मुझे लगता है कि हम दोनों बंधे हुए हैं और हम दोनों का जो बंधन है उसमें एक पवित्रता है. मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का सोचता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा इंसान कभी भी नहीं मिल सकता. मैं डिज़र्व ही नहीं करता. मैंने कभी तुमसे खुल के बात नहीं की इस बारे में, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी के उजाले हो. मुझे लगता है कि जब जब तुम साथ रहती हो तब तक मेरी ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है. मुझे हर एक चीज़ का सल्यूशन मिल जाता है. मुझे लगता है कि सब कुछ मैं पार कर सकता हूँ, सब हर एक चीज़ से मैं डील कर सकता हूँ. तुमने मुझे शांत बनाया है. तुम्हारी वजह से मैंने ज़िंदगी को समझा है. तुम्हारी वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ. तुम्हारे अलावा मुझे लगता है कि शायद मैं ज़िंदगी में आगे तो बढ़ जाऊँगा, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा, कभी शांति से मैं ज़िंदगी नहीं बिता पाऊँगा. क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा हो, अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मैं खोखला हो जाऊँगा. क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझे पूरा करते हो और मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ, मैं ये विश्वास रखता हूँ कि हम दोनों साथ रहें या फिर हम दोनों साथ हो जाएं ज़िंदगी भर के लिए. इसी पल में, इसी दुनिया में हम दोनों साथ जिए. मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की जिस तरीके से मुझे करनी चाहिए थी. मेरी खुद की गलतियों की वजह से मैंने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया कि तुम एक ऑप्शनल हो. मुझे पता है कि मैंने तुम्हें वो रेस्पेक्ट, वो पोजीशन कभी दिया ही नहीं जो मुझे देना चाहिए, जो मैं अंदर से फील करता हूँ. मेरे अंदर के इमोशंस के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मेरा दिल जो तुम्हारे लिए कहता है वो मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, ना मैंने एफ़र्ट डाला तुम्हें फ़ील करवाने के लिए. मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश की है, बिकॉज मुझे लगता है कि हाँ मैंने किया है. मैंने बहुत बार तुम्हें हर्ट किया है, बहुत बार तुम्हें नीचा दिखाया है, बहुत बार तुम्हें ऐसी चीज़ें बोली हैं जिसकी तुम बिल्कुल भी हकदार नहीं हो, और उस चीज़ के लिए मैं ज़िंदगी भर पछताता रहूँगा. हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों का प्यार सच्चा है, भले ही मैंने कितनी गलतियाँ क्यों ना करी हों. और ये जो गलतियाँ हैं ये मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, लेकिन हो गया. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे ज़िंदगी में एक सितारे की तरह हमेशा मेरे करीब रहो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम नहीं
तो मेरे ज़िंदगी में वो रोशनी ही गायब होगी हमेशा हमेशा के लिए। ओके गाइस, सो ये इनका चैनल मैसेज था आपके लिए। ओके, सो ज़रूरत है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान इमोशनल हैं। पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे या डोमिनेटिंग थे, ठीक है, हमेशा मेरी चलेगी या मैं जो बोलती हूँ वो सही है, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि स्लो कनेक्शन आपका हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हो इस पर्सन के, आपने हो सकता है इस पर्सन के बहुत सारे बातें माने हैं, ठीक है। जो भी ये पर्सन बोलते थे आप तुरंत करते थे, क्वेश्चन नहीं करते थे कि क्यों चाहिए, क्यों करना है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को ओबे करते थे, लेकिन जो आप रिटर्न में इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते थे वो ये पर्सन नहीं करते थे आपके लिए। तो इस पर्सन को वो चीज़ का रियलाइजेशन है एंड यही चीज़ ये इंसान कन्वे करना चाहते हैं। मुझे एनर्जीज आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। So आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी सिचुएशंस हुए हैं वो एक्सपीरियंसेस के लिए थे और कहीं ना कहीं वो सही थे, उसे होना चाहिए था, ठीक है। सो अच्छे मेमोरीज हो बुरे मेमोरीज हो, आपके पर्सन आपको ये दिलासा देना चाहते हैं कि जो भी हुआ था वो कहीं ना कहीं ठीक वजह से ही हुआ था, उसका होना ही था, ताकि आप दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझ पाएँ, एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। और आपके पर्सन अब आपको बताना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो इस लव को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक फ़्लो आए, एक स्मूथनेस आए और आप दोनों की कनेक्टिविटी डे बाय डे बढ़ती रहे, ठीक है। अब ये इंसान यूनियन में आना चाहते हैं और साथ में इक्वल तरीके से, म्यूचुअल तरीके से हर एक काम को आपके साथ करना चाहते हैं। ओके, और भी कार्ड्स देखेंगे। आई लव यू बिकॉज यू इंस्पायर मी एंड मेक मी फील सो मच पैशन। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत इंस्पायर किया करते थे, ठीक है। तो वो पर्सन आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, आपके पर्सन, कि उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जिस तरीके से आप उनके लाइफ में आप उनको सपोर्ट करते थे, उन्हें इंस्पायर करते थे, उनको बताते थे कि यू कैन डू इट, वो चीज़ ये बहुत मिस करते हैं इस पल में। आई डोंट नो वाई, मिसिंग वाइब्स बहुत आ रही है। तो हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन अब उस लेवल पे नहीं रहा, या आप हो सकता है कि एज सच बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो अब। आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज रिफ्यूज टू गिव अप ऑन मी even when there have been times that I felt completely ready to give up on myself। तो इंसान आपको बताना चाहते हैं कि आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि इन्होंने नोटिस किया है कि जब इनके बुरे वक्त थे या फिर जब इनका कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, तब भी आप उनके साथ थे, तब भी आप उनको एक्सेप्ट आप कर रहे थे, आप उनको जज नहीं कर रहे थे, आप उनको कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, ताने नहीं मार रहे थे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरह इंसान मिलना मतलब बहुत मुश्किल है उनके लिए। ओके, I love you because you still blow me away and give me butterflies even after all the time that we have been together। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि नो मैटर कैसा सिचुएशन हो, कितना दिन बीत गए हों, ये अभी भी आपको देखकर इनके बटरफ्लाइज आते हैं, मन में एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, ब्लश करने लगते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक कॉन्स्टेंट न्यू वाइब ये पाते हैं जब भी आपको देखते हैं, चाहे वो आपको पिक्चर्स में देख लें या रियल में देख लें या कैसे भी देखें, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की आपके लिए। चलिए अब कुछ और भी चैनल मैसेजेस देखेंगे। वी हैव फॉरगिवनेस इज़ नेसेसरी। ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, ओके। ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो, ठीक है, क्योंकि अब वो रिपीट नहीं करेंगे जो भी गलतियाँ उन्होंने की है। यू हैव हर्ट मी लाइक एनीथिंग। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपने भी उन्हें बहुत ज़्यादा दुख दिया है, ठीक है, कुछ ना कुछ करके या किसी न किसी वजह से वो आपसे भी बहुत दुखी हैं, ओके। आई एम सॉरी, गिव वन लास्ट चांस। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और एक लास्ट मौका चाहते हैं, ठीक है।
या फिर अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था या फिर क्रश है तो अभी आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, माई बेबी, ठीक है। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, ओके। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर GREWYKCMSUOQ या A है और आपने इस टर्कोइज ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका संदेश आपके लिए क्या है। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, क्रश, लवर, एक्स, फ्रेंड जोन, सिचुएशनशिप में कोई, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ, कोई भी, जो भी आपके दिल में है, ओके। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको सारी डिटेल्स रिलेटेड टू एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस मिल जाएंगे। तो इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have 8 of Wands, we have Queen of Pentacles, Queen of Coins, Queen of Pentacles सेम चीज़ है, Three of Coins, Moral actually we have Six of Wands. ओके, सो यहाँ पर जो साइंस राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो और भी साइंस बता दूंगी। अगेन साइन डजंट मैटर मच इन टैरो, ओके। सो देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, आपके जो पर्सन है वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और कहीं ना कहीं वो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, ठीक है। नो मैटर इनका जेंडर क्या है, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि ये आपको खुश रखेंगे, जो भी आपके नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उन सारी चीज़ों को ये पूरा करेंगे, आपको हैप्पीनेस देंगे, ओके। एंड जो भी उनसे हो सके वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये पर्सन आपके लिए लेंगे, आपके खुशियों के लिए लेंगे, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, ओके। और इन्हें ऐसा फील होता है कि जल्द से जल्द ये आपको अपना बना ले लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशनेट वाली एनर्जी है और ऐसी वाली भावना है कि अगर कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सीड करना है, तो वो आपके साथ करना है। ये पर्सन प्रोफेशनली भी आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक पावर कपल की तरह बने एंड लोगों के लिए आप एक एपिटमी बने, जहाँ पे लोग आपको पहचाने, लोग आपकी तरह बनना चाहें और आप दोनों को एज ए कपल बहुत पसंद करें, प्रेस करें, ठीक है। सो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिलो दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, ठीक है, जो ये आपको आगे आने वाले फ्यूचर में कन्वे करना चाहते हैं पूरी तरीके से। जब ये एकदम श्योर हो जाएंगे कि येस आप भी इनको लेकर सीरियस हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटेड पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं कि ये सुख दुख में आपके साथ जीना चाहते हैं, हर एक पल को आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें हमेशा महसूस होता है कि आप उनके सोलमेट हैं या आप उनके ट्विन फ्लेम हैं या फिर आप उनके अदर हाफ हैं, लेकिन जो भी हैं डेस्टिन्ड पार्टनर ये आपको मानते हैं, ओके। सो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। बहुत स्टेबल पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और आपको लेकर इनके थॉट्स, इमोशंस एंड मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। सो और भी कार्ड्स देखेंगे। We have King of Swords,
Ace of Pentacles, wow. Queen of Cups, and bottom of the deck से we have Page of Cups. Okay, all right. सो गाइज़, अब जो मैसेज होगा वो चैनल मैसेज होगा, यानी कि मैं जो मैसेज दूंगी वो आपके पर्सन के बिहाफ से दूंगी. सो ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है. सो अगर मैं क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल होगा, सो मैं एज अ मेल बोलूँगी, लेकिन अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी समझ सकते हैं. ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप अपने आइज़ को क्लोज भी कर सकते हैं ताकि आप आराम से और भी ज़्यादा फील कर पाए अपने पर्सन के मैसेज को. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्लीज़ मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो. मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत खड़ी खोटी सुनाई है, बहुत बार तुम्हें ट्रिगर किया है, लेकिन जितने बार भी मैंने तुम्हें कुछ कड़वा बोला है या फिर जितनी बार भी मैंने तुम्हें ट्रिगर किया है वो बस इसी वजह से किया है ताकि तुम सही बात पर चलो, ताकि तुम लाइफ में सक्सीड करो और ताकि तुम्हें रियलिटी लाइफ के बारे में पता चले. मेरे हमेशा ये गोल रहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई के बारे में पता लगवाऊँ, तुम्हें आगे बढ़ता देखूँ एंड मैं चाहूँ कि तुम कुछ अच्छा करो. मैं हमेशा तुम्हें गाइड करना चाहता हूँ. मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ, मैं तुम्हारे अच्छे बुरे दिन में साथ रहूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ में अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करो. तो जितने बार भी मैंने तुम्हें डांटा है या तुम्हें रूडली बात की है या फिर तुम्हें ट्रिगर किया है वो इसी वजह से किया है क्योंकि उस वक्त हो सकता है तुम गलत थे, या फिर मैं चाहता था कि तुम उस चीज़ से दुख पाकर अपने आप को चेंज करो या फिर अपने डिसीजन एफर्ट्स को चेंज करो. मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा चाहा है, भला चाहा है. मैंने कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहा. जितने बार भी मैंने हो सकता है कि तुम्हें गलत तरीके से बोला ज़रूर होगा, लेकिन मेरे अंदर की इंटेंशंस हमेशा तुम्हें लेकर प्योर रही है. मैंने हमेशा चाहा है कि भले ही तुम मुझे गलत समझो लेकिन तुम अपने लाइफ को अच्छा बना लो मेरी बातों को सुनकर. ठीक है. सो मुझे कभी भी गलत मत समझना और ऐसा मत समझना कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया या फिर मैं तुम्हारे ऊपर रौब झाड़ता हूँ या फिर मेरे लिए तुम मायने नहीं रखते हो या फिर मैं तुम्हें डिसरेस्पेक्ट करता हूँ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझती हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर सकता. मैंने जितने भी इमोशंस तुम्हारे साथ एक्सप्रेस किए हैं, जितने भी चीज़ें मैंने तुम्हें कही है वो सारी मैंने दिल से कही है. मैंने कभी भी दिखावा नहीं किया या कभी भी कोई झूठे प्रोमिसेस नहीं किए हैं. मैंने जो भी प्रोमिसेस किया है, अगर मैं अब तक नाकामयाब हूँ उस प्रोमिसेस को निभाने के लिए तो तुम चिंता मत करो, मैं आगे आने वाले वक्त पर ज़रूर सारे प्रोमिसेस को निभाऊँगा. मेरे जो भी सिचुएशंस चल रहे हैं वो हो सकता है कि हम दोनों के फेवर में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने सारे प्रॉमिसेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं भूल गया हूँ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं तुम्हें चाहता था, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा चाहता रहूँगा. मेरे लिए तुम वर्ल्ड हो, मेरी वर्ल्ड हो. मेरे लिए तुम मेरे जान हो. तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है, बिकॉज मैं तुम्हें उस लेवल पर एक्सप्रेस नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी नज़रों में मेरी जो वैल्यू है या जो वर्थ है वो कम हो जाए. मुझे थोड़ी सी इन्फीरियर वाली फ़ील होती है. मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सब कुछ मुझे दो. तुम्हारा समय, तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारा लव, सब कुछ मुझे चाहिए. मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता. तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी. मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है. जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, जब मैं तुम्हें देखता हूँ, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं सारा दर्द भूल जाता हूँ. मुझे कुछ भी होश में नहीं रहता है और मुझे बस लगता है कि मैं बस तुम्हारे साथ ही वक्त बिताता रहूँ या फिर मैं तुम्हें अपने करीब पालूँ. मेरे प्यार में कभी भी शक मत करना. हो सकता है कि मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका, प्यार करने का तरीका तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता. तो मेरे प्यार में और मेरे इंटेंशंस पे कभी शक मत करना, बिकॉज मेरा एक ही इंटेंशन है कि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो और मैं उसमें क्लैप करूँ. तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा. तुम्हारा डिसीजन ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है. तो तुम जो भी डिसाइड करोगी वो मैं रिस्पेक्ट के साथ मानूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि तुम कभी भी मेरे ऊपर डाउट ना करो और कभी मुझे गलत इंसान मत समझो. मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो, मेरे इंटेंशंस को समझने की कोशिश करो. मैं बस इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्यार है और मैं नहीं चाहता कि मेरे तौर तरीक़ों से तुम मुझे गलत समझने लगो. मैं अपने आप को कभी इस वजह से माफ़ नहीं कर पाऊँगा. सो प्लीज़ लव मी बैक. ओके गाइस, सो ये इस पर्सन का चैनल्ड मैसेज था आपके लिए.
ओके, दिस पर्सन लव्स यू, डेफिनेटली ये पर्सन प्यार करते हैं, बट हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो मेंटालिटी या कंपैटिबिलिटी का बहुत ज़्यादा गैप है, वो कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते हो, ठीक है। बट ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, लेकिन इनका वे हो सकता है थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, या फिर थोड़ा सा रूट टाइप के पर्सन है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडेड है, ठीक है। लेकिन ये इंसान, मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लिए पोइम्स वगैरह लिखते हैं, या फिर आपका पेंटिंग वगैरह ज़रूर करते हैं, ठीक है। और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको लेकर बहुत रोमांटिक है, भले ही ये अपने लाइफ में कैसे हैं, लेकिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, ओके। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो देखिए ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इन्हें आपके अंदर वो अपने आप को देख पाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके ही हिस्सा हैं, आप सेम टू सेम हैं, ठीक है। आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल हैं। इनको बहुत विश्वास है कि आप दोनों डेस्टिन पार्टनर हैं, आप दोनों डिवाइन सोल हैं, आप दोनों का डिवाइन लव है। ये पर्सन आपसे बस बैलेंस चाहते हैं, ये बस चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करो, आप दोनों के बीच में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर ना आए, कोई भी मनमुटाव ना आए, कोई भी डाउट्स वगैरह ना आए। ये पर्सन बस चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करो, आप उन्हें समझो, आप उनके साथ रहो, ठीक है। आप उनसे बात करने की कोशिश करो, अगर वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो आप उनके लिए अवेलेबल रहो, उनसे जानने की कोशिश करो। ये पर्सन बस आपसे कंपैशन, प्यार, केयर एंड रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये इंसान को कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इनको आपकी प्यार की ज़रूरत है, इनको आपकी टाइम की ज़रूरत है, ओके। सो चलिए और भी मैसेजेस देखते हैं। I love you because you have taught me so much about myself and about life. There is so much I did not know before I met you. तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने भी इनको बहुत कुछ सिखाया है, बस इन्होंने ही नहीं सिखाया आपको। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी पहले, या उन्होंने सोचा नहीं था, तो उसका पर्सपेक्टिव आपने कहीं ना कहीं उनका चेंज किया है। आपने भी बहुत कुछ उन्हें न्यू चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके लिए ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल है। और इसी वजह से ये इंसान बहुत आपको प्यार करते हैं, बिकॉज इस पर्सन को ऐसे लोग पसंद है जो लोग नॉलेजेबल हैं, जो लोग लोगों को कुछ सिखाना जानते हैं, कुछ बताना जानते हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मानते हैं, जिस वजह से ये इंसान और भी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं एंड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, मैच्योर पर्सन है, एंड आपको बहुत कुछ पता है, इनर विजडम है आपके पास। I love you because you have the magic ability to make me smile for absolutely no reason at all. इस पर्सन को पता है, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, देखिए इनको पता है, इनके माइंड में एक था कि जिसको देखकर ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आएगी, ही और शी विल बी द वन, ठीक है। तो आपको देखकर सेम इन्हें ऐसा लगता है, जब भी आपको देखते हैं ये खुश हो जाते हैं, इनका इन्वायरमेंट खुशनुमा हो जाता है। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप ही है वो इंसान जिनके साथ ये लाइफ बिताना चाहते हैं, ठीक है। We have I love you because you are always inspiring me to be a better person each and every single day. So yes, मुझे लगता है कि आप इनके लिए बहुत लकी हैं, आपकी लाइफ इनके आपके एंट्री के बाद हो सकता है इनकी लाइफ बहुत बेहतर हुई है, डेवलप हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है इनके लाइफ में। सो ये सारे मैसेजेस ये इनको आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लगता है ये सब इन्होंने कभी आपको कहा नहीं है कि ठीक है कि वो आपको लकी मानते हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मानते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने आपसे सीखा है बहुत कुछ, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ बनना भी चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ दिख रही है। तो चलिए कुछ और भी चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव सपना जहाँ। सो ये पर्सन हो सकता है आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, सपना जहाँ ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। शिव एंड शक्ति वाली एनर्जीज दिख रही हैं। एंड देन वी हैव अनरोमांटिक बट विल चेंज ओनली फॉर योर हैप्पीनेस। तो ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने तौर तरीके चेंज कर रहे हैं ये इंसान, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। आई लव यू सो मच, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको कहना चाहते हैं प्लीज़ कम बैक, आपको अपने लाइफ में वापस चाहते हैं। हो सकता है कि आप हट होकर इनसे दूर चले गए हो। वन लास्ट माई शोना, ठीक है। तो हो सकता है आपको शोना बहुत ज़्यादा बोलते थे ये पर्सन या बेबी। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल चू।